अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुफर टूटा खुदा खुदा करके और पाकिस्तान ने आज चारों शाने चित कर दी और एक नई तारीख रकम कर दी। नेशनल स्टेडियम कराची का जो इफ्तिताह इनॉग्रेशन हुआ वो पाकिस्तान ने अपनी फतूहात से हासिल किया और आज नाकाबिले यकीन पाकिस्तान ने एक ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई और ऐसी इनिंग खेली कि कप्तान और नायब कप्तान जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो खुलकर खेले और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और दिखाया कि पाकिस्तान टीम दुनिया में एक ऐसी टीम है कि जो कभी भी किसी वक्त भी जो है वो बड़ा कारनामा सरअंजाम दे सकती है। नाज़रीन इकराम, आज जब बाबर आजम और फ़खर जमान की पार्टनरशिप हुई तो उस वक्त हमने समझा कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये टारगेट जो है चेज कर लेगा, लेकिन बाबर आजम के आउट होने के बाद थोड़ी सी फैंस की जानिब से, शौकीन क्रिकेट की जानिब से भी उनको थोड़ी सी जो मुश्किलात हुई या उनको मायूसी का इजहार उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद जो 40 रन्स खेले गए 28 बॉल्स के ऊपर फ़खर जमान की जानिब से और फिर 15 रन्स बनाकर साउथ शकील जो है वो पवेलियन वापस लौट गए और इसी तरह जब 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए तो एक दफ़ा फिर हमारे ऊपर जो है प्रेशर आ गया। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने जिम्मेदाराना इनिंग खेली और इस बात का सबूत दे दिया कि पाकिस्तान ने, और मैं बात करूंगा मोहम्मद रिजवान की जिन्होंने आज अपने 2450 रन जो हैं वो मुकम्मल कर लिए 88 मैचेस के अंदर। 88 मैचों के अंदर उनकी अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो वो 88 का उनका स्ट्राइक रेट है और 4 सेंचुरियां और 16 50 जो उन्होंने अपने कैरियर के अंदर बना ली है। और इस टाइम वो पहले नंबर पर पाकिस्तान के वो विकेट कीपर हैं कि जिन्होंने 2000 से प्लस रन जो हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर बना लिए हैं। और आज बहुत से ना सिर्फ उन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं बल्कि पाकिस्तानी अवाम को खुश कर दिया है, क्योंकि यही पाकिस्तानी टीम थी जब न्यूजीलैंड के खिलाफ कज़ाफी स्टेडियम में 8 फरवरी को पहला ट्राई सीरीज का ओडीआई मैच हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान 330 का जो टारगेट है वो चेज ना कर सका और पाकिस्तान 78 रन से हार गया और जो कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह था वो मजा जो था वो फीका पड़ गया। लेकिन आज दोबारा पाकिस्तानी शहीनों ने कमबैक किया है और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है और एक नई तारीख रकम कर दी। वाज़ेह है कि अगर स्टेडियम की बात की जाए तो इसके ऊपर तकरीबन अब तक 54 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें 47 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं और 20 में पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है और 25 में पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है और 20 में पाकिस्तान को शिकस्त हासिल हुई और 2 ऐसे मैच रहे हैं जो बगैर नतीजा रहे। और अभी पाकिस्तान ने ये 26वां अपना 26 मैच जो है ये नेशनल स्टेडियम कराची में जीत लिया है। और साउथ अफ्रीका के वो बैट्समैन जो कि अभी यंग बच्चा है ब्रिट ज़के की अगर बात की जाए तो ब्रिट ज़के ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। उन्होंने अब न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने डेब्यू में 150 रन किए और फिर आज पाकिस्तानी बॉलर्स को भी उसने खूब धोया और आज पाकिस्तानी बॉलर्स जो है वो थोड़ा सा जो कि परेशान दिखाई दी। अगर इस स्टेडियम की बात की जाए तो इसका औसतन जो है वो एवरेज स्कोर जो है वो 290 तक है कि मतलब 290 तक इस स्टेडियम के ऊपर स्कोर जो है वो चेज हो भी जाता है और इजीली बन भी जाता है। वाज़ेह है कि इससे पहले पाकिस्तान ने 349 रन का टारगेट जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी चेज किया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम वो है और पाकिस्तानी टीम वो बंदूक है कि जिससे मालिक भी डरता है और दुश्मन भी डरता है, क्योंकि ये बंदूक किसी वक्त भी चल सकती है। और आज पाकिस्तान की वो बंदूक चल गई है और जनाब जो पोर्टीज हैं उनको बिल्कुल उन्होंने खाक में मिला दिया और बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। और अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल मैच ट्राई सीरीज का खेला जाएगा। और क्लासन की अगर बात की जाए तो क्लासन ने वर्चुअल पैगाम दिया था और ये कहा था कि मैं आप लोगों को हम हराएंगे और हराने के बाद हम अपनी वो जो व्हाइट वाश आपने हमारे घर में घुसकर हमें मारा था वो मैं अपना बदला पूरा करूंगा। लेकिन आज क्लासन की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी ना हो सकी और पाकिस्तान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए साउथ अफ्रीका को बेहतरीन टारगेट देने के बावजूद भी साउथ अफ्रीका को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने ये टारगेट चेज किया जिसमें अहम किरदार जो है वो सलमान अली आगा का और मोहम्मद रिजवान का है। और मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह बेहतरीन इनिंग्स खेली, ना सिर्फ इनिंग खेली बल्कि साथ में उन्होंने सलमान अली आगा को चलाया। सलमान अली आगा का स्ट्राइक रेट अगर बात की जाए तो वो तकरीबन 120-25 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और जो रिजवान है वो तकरीबन पहले तो 88 या 90 के स्ट्राइक रेट तक खेल रहे थे, बाद में उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट अच्छा किया और फिर
मोल्डर की जो उन्होंने आज पटाई की है ना, बेहतरीन पटाई की है। और आज मैच के अंदर हमें यह भी एक चीज देखने को मिली कि जब जो कि आज शाहीन शाह अफरीदी और वो नया आने वाला बच्चा, जैसा कि एक सैम कॉन्स्टेंस भी ऑस्ट्रेलिया का नया आया था और उसके साथ विराट कोहली का मामला बना था, इसी तरह आज शाहीन शाह अफरीदी और ब्रिट ज़के जो है उसका भी मामला बना है शाहीन शाह के साथ। और एक तो वो मामला देखने को मिला एक लड़ाई वाला, और दूसरा मामला जो है वो जनाब जब सऊद शकील ने थ्रो मारी और टिम्बा बूमा जो है उनको आउट किया। टिम्बा बूमा को आउट करने के बाद जब उन्होंने सेलिब्रेशन की और अपने आप जश्न मनाया, तो उस वक्त जो है उन्होंने थोड़ी सी जो गलत हरकतें की, जिसकी वजह से कामरान गुलाम को और उसके साथ साथ सऊद शकील को थोड़ा सा तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है कि उन्हें एक मेहमान प्लेयर के साथ और एक सीनियर प्लेयर के साथ और एक जो कि कैप्टन के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। लेकिन नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तानी कौम जो है वो शुक्राने के नफल पढ़ रही है, बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान ने ये जो स्टेडियम बनाए थे वो इसी वजह से बनाए थे कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर बेहतरीन अपनी जो कि कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। लेकिन कज़ाफी स्टेडियम में तो हमें वो खुशी देखने को ना मिल सकी। लेकिन जो शाहीनों ने आज बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन जो कि इनिंग खेली। अभी भी पाकिस्तान को जरूरत है कि पाकिस्तान जो है वो अपने स्पिनर्स के लिए काम करे, अपने बॉलर्स के लिए काम करे, क्योंकि शाहीन की अगर बात की जाए तो शाहीन को अगर 2 6 कहीं पर भी लग जाए तो ये जो है वो माउफ हो जाता है, इसको पता ही नहीं चलता कि मैंने बॉल करनी क्या है। एंड पर आकर आप खुद देख सकते हैं कि जहां पर इनका स्कोर जो है वो आखिरी बॉलों में कितना बड़ा है और किस तरह क्लासन ने बेहतरीन इनिंग का मुजाहरा किया। और फिर उसके बाद तकरीबन 30+ बॉल पर 40+ उसने जो उनके एक नया प्लेयर आया उसने ये इनिंग खेली है। तो आज नाज़रीन किराम पाकिस्तान ने ये मैच जो है वो अपने नाम कर लिया है और बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। और हमारे बीएन स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड करना मत भूलें।